आज इस वीडियो में बहुत ही अहम ऐनवान पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 मावन उर्दू से है। तो मावन उर्दू में हम लोग जानते हैं कि एक दास्तान है। दास्तान का नाम है सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। ये बहुत बड़ी दास्तान है। इसको जो है बागो बहार से लिया गया है, जिसका लिखने वाला मीर अमन दहलवी है। तो इस दास्तान में एक किरदार है ख्वाजा सकपरस्त। तो ख्वाजा सकपरस्त के जो है दो भाई और होते हैं जो ख्वाजा सकपरस्त को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सताते हैं ख्वाजा सरपरस्त को, और बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी करते हैं। किसके साथ? ख्वाजा सरपरस्त के साथ। तो इनवान है ख्वाजा सरपरस्त के भाइयों ने इसके साथ कैसा सलूक किया, मुख्तसर लिखिए। मतलब ख्वाजा सरपरस्त के साथ उनके भाइयों ने क्या सलूक किया था उसको मुख्तसर तौर पर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ख्वाजा सरपरस्त के दोनों भाई दास्तान सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। तो सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की जो दास्तान है, ये किस्सा चार दरवेश, ये फ़ारसी दास्तान है, उसको जो है उर्दू में तर्जमा किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, और ये बागो बहार से लिया गया है। तो ये जो सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की ये जो दास्तान है, तो इसमें ख्वाजा सरपरस्त बहुत ही अहम किरदार है। ख्वाजा सरपरस्त तो इनके साथ उनके भाइयों ने क्या बदसलूकी किया था, क्या बुरा सलूक किया था, उसी को यहाँ पर लिखना है। तो इसके मुसन्निफ मीर अमन दहलवी हैं। तो देखो यहाँ पर जो सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की ये जो दास्तान है, इसका लिखने वाला, इसका मुसन्निफ, इसका खालिक कौन है? मीर अमन दहलवी है। तो ख्वाजा सरपरस्त के दोनों भाई मतलबी और बेमरूद थे। मतलब इस दास्तान में यहाँ पर पेश किया गया है कि ख्वाजा सरपरस्त के जो भाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी और बेमरूद, मतलब हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं। उन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई, मतलब ये जो ख्वाजा सरपरस्त है, वो जो दो भाई है वो ख्वाजा सरपरस्त से बड़े हैं। तो कहता है उन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई मतलब ख्वाजा सरपरस्त के साथ बुरा सलूक किया। वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद का बंटवारा कर लिया। तो ये इस दास्तान में हम लोग पढ़ेंगे। जब आप लोग दास्तान को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो आप लोग को समझ में आएगा तो क्या हुआ था उसमें। तो मैं यहाँ पर बहुत ही मुख्तसर मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद का बंटवारा कर लिया इन दोनों भाइयों ने। नेस ख्वाजा के हिस्से की दौलत भी चालाकी से अपने नाम करके इसे बेघर कर दिया, और साथ ही साथ बंटवारा करने के बाद जो ख्वाजा सरपरस्त के हिस्से में था उनको भी चालाकी से अपने नाम करके इसे बेघर कर दिया। ख्वाजा ने हमेशा अपने भाइयों की मदद की, लेकिन ख्वाजा सरपरस्त उन दोनों भाइयों से वो छोटा है, लेकिन तब भी जो है वो दोनों बड़े भाई की हमेशा मदद करता है। हमेशा ख्वाजा सरपरस्त जो है अपने बड़े दोनों भाई की मदद करते थे। जब जब वह मुसीबत में गिरफ्तार हुए, ख्वाजा ने अपनी बसात भर मदद की। तो कहता है ये दोनों भाई लेकिन हमेशा मुसीबत में गिरफ्तार होते ही रहते थे। तो उस वक्त जो है ख्वाजा सरपरस्त उनकी मदद करते थे, जितना हो सकता था उनसे उनकी मदद करते थे। लेकिन भाइयों ने हमेशा ख्वाजा के साथ दगा किया, लेकिन मदद करने के बदले जो है उनको दगा मिला, धोखा मिला। हमेशा ख्वाजा के साथ दगा किया और इसकी जान का सौदा किया, और ख्वाजा सरपरस्त को मारने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग तरतीब अपनाए। ख्वाजा जब अपने भाइयों को लेकर एक दफ़ा क्या है, ख्वाजा जब अपने भाइयों को लेकर तिजारत की गर्ज से आबी रास्ते से मतलब समंदरी रास्ते से जा रहा था, तो उन्होंने इसे दरिया में ढकेल दिया था। ये भी जो है ख्वाजा सरपरस्त को मारने के लिए उनके दोनों भाइयों ने साजिश रची थी। वहाँ से किसी तरह जान बच गई, तो साजिश करके जंदाने सलेमानी में पहुँचा दिया। फिर उसके बाद समंदर से बच गए, तो उसको फिर जो है उन दोनों भाइयों ने साजिश करके जंदाने सलेमानी में पहुँचा दिया। एक तरह का कैद खाना है, उसमें उसको डाल दिया गया साजिश रच करके। जंदाने सलेमानी से
ख्वाजा बचे तो इस पर शदीद जानलेवा हमला किए। तो उसके बाद फिर वहाँ से बचे, वहाँ से बचने के बाद फिर भी जो है वो नहीं छोड़ा, फिर वो जानलेवा हमला किए। गर्ज दोनों भाइयों ने ख्वाजा के साथ यूसुफ के भाइयों जैसा सलूक किया। तो ये हम लोग तारीख में जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बार क्या हुआ था, एक कुआं में उसको डाल दिया गया था। जिस तरह से ख्वाजा के साथ उन दोनों भाइयों ने किया, जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया गया था, उनके सौतेले भाई ने किया था। एक जैसा ही जो इक्सा सलूक किया, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को किया गया था वैसे ख्वाजा सरप्रस्त के साथ उनके दोनों भाइयों ने किया। ये बहुत ही अहम सवाल है जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, और ये ख्वाजा सरप्रस्त के जो है इसमें बहुत ही अहम किरदार है। सरगुजश्त आज़ाद बख्श बादशाह की इस दास्तान में जो है ख्वाजा सरप्रस्त बहुत ही अहम किरदार है। इसका लिखने वाला मीर अमन दहलवी है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर समझ में कोई दुश्वारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस दास्तान के ताल्लुक़ से मैं बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ पर वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। इनके साथ साथ क्लास 10 उर्दू, मंतखाब उर्दू से भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।